हेलो डियर, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछला टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें एल सर्किट की बात थी कि इंडक्टर को कनेक्ट किया था किसी एसी सोर्स से, उसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट बच रहा था, उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। एवरेज पावर निकालेंगे और ससेप्टेंस बताएंगे आपको क्या, और एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग पावर के बीच, फ्लक्स के बीच, करंट के बीच, ईएमएफ यानी वोल्टेज के बीच ये ग्राफ कैसा बनता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मैं पंकज दीक्षित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजीफील में। आइएगा, जुड़िएगा मेरे साथ, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो पहली बात है इंडक्टिव ससेप्टेंस। क्या होता है ये? एक्चुअल में हम लोगों ने कल इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड किया था। इसकी वैल्यू थी एक्सएल इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने? ओमेगा एल, यानी एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो हमें यहां पर इंडक्टिव ससेप्टेंस क्या चीज है? ये होता है क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल है क्या? इंडक्टिव ससेप्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एल। एल का मतलब इंडक्टर से है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट जो इसकी होगी, एक्चुअल में इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। तो ये एक क्वांटिटी है एसएल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव ससेप्टेंस, और जिसकी जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ठीक है, तो इतनी सी बात हम लोगों ने जानी कि क्या होता है ये। अगला जो इसमें साथ में टॉपिक जो आता है, इसकी एवरेज पावर क्या आती है। एवरेज पावर, एवरेज पावर हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था तब भी निकाली थी, अब इंडक्टर कनेक्ट किया है एसी सोर्स से, तो एवरेज पावर कितनी आती है? आपको मालूम है कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? इंस्टेंटेनियस पावर होती है पी आई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अपन यहां पर? ई आई या वी आई लिख दो, एक ही चीज है। तो ई की वैल्यू अपने को पता है, क्या था? ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो निकाला था इंडक्टर के लिए। और आई की वैल्यू क्या निकली थी अपनी? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये निकल के आया था। तो अपन ई नॉट और आई नॉट को इकट्ठा कर लो, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, साइन ओमेगा टी, और इसको अपन लिख सकते हैं ये क्या हो गया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। साइन माइनस अगर कॉमन लोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी वो क्या होता है? कॉस होता है। तो इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी। अरे नहीं आया तो मैं शायद, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, अगर हम यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन माइनस बाहर आ जाएगा साइन के, यहां पर ऐसे दिखा देते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसको जब आप खोलेंगे तो ये साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये पूरा ये क्या बन गया? ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये क्या बन गया? कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, ये था। तो यहां पर माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसे आया है। ये तो मैंने समझाया, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है,
तो अब माइनस तो सामने आ जाएगा, माइनस ई नॉट आई नॉट, और यहां पर हम क्या करें, 2 का तो हम डिवाइड कर दें 2 का, और 2 का कर दें मल्टीप्लाई, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। एक अरेंजमेंट किया है, उससे कोई इक्वेशन पे फर्क तो पड़ा नहीं, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या पता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 ओमेगा टी। तो दिस विल बी ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, दिस इज साइन 2 ओमेगा टी। ये मिल गया अपने को। हमें क्या चाहिए, एवरेज। ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकली है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज। सो एवरेज पावर, पी एवरेज, भाई ई नोट और आई नोट ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अपॉन 2, यहां पर हो गया साइन 2 ओमेगा टी, एवरेज का ऊपर बार लगा देते हैं। तो आपको पता है कि साइन 2 ओमेगा टी का एक कंप्लीट साइकिल में वैल्यू क्या होती है, इन कंप्लीट cycle the value, complete cycle the average value of sin 2 omega t is 0। ये 0 होती है, यानी अगर साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालोगे, ऐसे निकलता है, आपको पता है, 0 टू कैपिटल टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन 0 टू कैपिटल टी डी टी, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0। आप निकाल के देख सकते हैं इंटीग्रल, मैंने आरएमएस वैल्यू में कराया ये। तो ये इसकी वैल्यू 0 होती है। तो जब इसकी वैल्यू 0 आ गई तो पी एवरेज क्या रहा, पी एवरेज रहा 0। यानी कंप्लीट साइकिल में अगर इंडक्टर कनेक्ट है किसी भी एसी सोर्स से, तो पावर कंजम्पशन क्या रहा, एवरेज पावर जो हुई वो हुई क्या, 0। यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। लेकिन ये आइडियल कंडीशन की बात है, ऐसा नहीं होता। वायर तो अपना रेजिस्टेंस होता ही है वायर में, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये एवरेज और आइडियल कंडीशन की हमने कहा ना, प्योर इंडक्टेंस की बात की थी, प्योर है तो प्योर है, तो पी एवरेज क्या रहेगा आपका, 0 मिलता है। बहुत अच्छी बात है 0 मिल रहा है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन तो होगी होगी, हां कम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 हो जाए। लेकिन आइडियल कंडीशन की बात है कि पी एवरेज हमारा क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो पावर निकल के आ गई है, पॉज करके आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। इरेज करते हैं इसको। अब एक टॉपिक और बचा इससे, ये एल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। अब है ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनेगा, किस किस में ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है पावर, फ्लक्स, करंट और ईएमएफ, चारों क्वांटिटी के बीच हम ग्राफ खींचने वाले हैं। देखो एक बात समझिएगा, हम ग्राफ बनाएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा उसको देखिएगा। आपको एसी करंट तो पता है, एसी करंट ऐसे चलती है, ये है एसी करंट, ये टाइम के साथ चलती है, इधर आपकी करंट है या आपका ईएमएफ है, कुछ भी। तो ये जो टाइम होता है, यहां तो 0 टाइम है, यहां टाइम कितना है, T/4, यहां टाइम कितना है, T/2, यहां टाइम कितना है, 3T/4, और यहां टाइम कितना है, T।
यानी वन टाइम पीरियड में ये इस टाइप से वेव स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब एक्चुअल में इंडक्टर क्या था, ये था इंडक्टर, ऐसा था, ऐसा था इंडक्टर, एल था। अब जैसे ही उसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया, करंट अप्लाई की गई, इससे फ्लो होगी करंट। आपको पूरी तरह से पता है कि जब करंट फ्लो होगी इसमें, तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, बायोस्टेट कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। अब फ्लक्स में चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, करंट के अकॉर्डिंग होगा। तो फ्लक्स में चेंज होगा तो कब तक फ्लक्स ज्यादा जाएगा, फिर कब फ्लक्स कम होगा। अब यहां देखिए आप, 0 से T/4 टाइम तक देखिए करंट कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। मैं एक बार डायग्राम यहां पर ग्राफ लेते हैं, कंप्लीट ग्राफ देखिए। ये हम ग्राफ लेते हैं किस किस के बीच, करंट, ईएमएफ, फ्लक्स एंड पावर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब एक एक पार्ट देखिए आप, 0 से T, बाकी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 0 से T/4 यानी 1/4 टाइम में, यानी 1/4 टाइम में किसके, एक कंप्लीट साइकिल का, जो ये कंप्लीट साइकिल है, दिस इज द कंप्लीट साइकिल। ऐसे हो रहा है, हम यहां से शुरू कर रहे, 0 T/4, T/2, 3 T/4 और ये हो गया यहां पर वापस T। तो यहां से यहां तक गया, यानी 0 से शुरू हुआ और मैक्सिमम तक पहुंचा, यानी करंट यहां मैक्सिमम हो जाती है। कहां पर, दिस इज द पीक वैल्यू। तो मैक्सिमम करंट होती है, यानी करंट का अगर ग्राफ बनाए हम, करंट तो ऐसे जा रही है, दिस इज द करंट, ये जा रही है करंट। ये जा रही है करंट। ये करंट है, ये T/4 टाइम है। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, बाद में लिखूंगा। ये 0 T/4, T/2, 3 T/4 और T करंट है ये। अब आपको एक चीज पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है Li, यानी फाई जो होता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इतनी बात क्लियर है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि फाई प्रोपोर्शनल टू आई, यानी उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो अपन दूसरे चौक का यूज करते हैं। देखिए अब फ्लक्स का ग्राफ बनाते हैं, तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज हुई, टॉप पर पहुंची, तो फ्लक्स भी टॉप पर पहुंचेगा। फिर करंट डाउन होकर 0 हुई तो फ्लक्स भी 0 होगा। अपोजिट डायरेक्शन में करंट मैक्सिमम हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, फिर 0 हो गई जाके कंप्लीट साइकिल में, तो फ्लक्स भी यहां पर 0 होगा। तो दिस ग्राफ इज अ फ्लक्स का है ग्राफ। ये फ्लक्स का ग्राफ हो गया, ये है फाई का और ये है करंट का। पूरी इक्वेशन नहीं लिख पाऊंगा यहां पर क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये फ्लक्स और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब हमने बात आपसे कही थी कि एल सर्किट में या तो हम कहते हैं करंट लैग कर रही है किसके साथ, वोल्टेज के साथ, या हम कर रहे हैं वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से, तो कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो E इज इक्वल टू क्या था, E0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 और करंट क्या थी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। यहां पर हम वोल्टेज की फॉर्म में दिखा रहे हैं, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है π/2। ये एंगल π/2 भी होगा है, ये एंगल पाई होगा, यहां पर ये 3π/2 होगा, ये 2π होगा। तो वोल्टेज लीड कर रहा, तो वोल्टेज को हम यहां से शो करें, दूसरे चौक का यूज करते हैं, वोल्टेज को हम यहां से शो करते हैं, ये रहा वोल्टेज। ये वोल्टेज का है, ठीक।
वोल्टेज आगे जा रहा है, हम करंट को पीछे दिखा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वोल्टेज हो गया, ये वोल्टेज है, और ये रही आपकी करंट, ये रही फ्लक्स। अब देखिए पावर की बात करें, ये 1/4 टाइम है। अगर हम यहां से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, पूरी यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो आपको थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा आपके लिए। दिस इज द ऐसे। अब देखिए 1/4 टाइम, यहां पर हम लिख दे रहे हैं T/4, ये है T/2, ये है 3T/4 और ये है T। अब देखिए यहां से यहां तक, इस पार्ट में, केवल इस पार्ट पर फोकस करिए आप। इस पार्ट में करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, यानी E कह दो या V कह दो, एक ही चीज, अपन E लिख दो, आपको दिक्कत हो रही तो E लिख सकते हो। E और करंट इस पार्ट में केवल ये करंट और ये रहा वोल्टेज, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो पावर क्या होती, P क्या होता है, VI होता है या EI होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, सो पावर ये रही कितने, 1/4 साइकिल में ये रही पावर पॉजिटिव। अब अगला 1/4 आ गया, ये वाला 1/4, ठीक है, T/4 से T/2 के बीच। अब इसमें देखिए व्हाइट वाली लाइन करंट की है, ये वाली लाइन जो है किसकी, वोल्टेज की, EMF की। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक चीज नेगेटिव, एक पॉजिटिव, रिजल्ट क्या मिला, नेगेटिव। सो पावर नेगेटिव। अब यहां आगे इस वाले पोर्शन T/2 से 3T/4 के बीच आए, व्हाइट लाइन करंट की, ये लाइन वोल्टेज की, तो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। ये रही पावर। यहां पर देखिए ये वोल्टेज की लाइन है और ये व्हाइट वाली लाइन करंट की, व्हाइट वाली लाइन करंट की नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, इट मींस नेगेटिव। तो ये रहा पावर का। तो ग्राफ हमें कुछ इस प्रकार से मिलता है। यानी होता क्या, थोड़ा सा इसको फील भी कर लीजिएगा कि हो क्या रहा है, ऐसा हुआ क्यों। देखो जब इस कॉइल में करंट हमने फ्लो कराई तो यहां तक तो मैक्सिमम रही, तो फ्लक्स मैक्सिमम जनरेट हुआ होगा, फ्लक्स मैक्सिमम जनरेट हुआ होगा और करंट भी जनरेट हुई, वोल्टेज अप्लाई करे, पावर जो हो रही वो एनर्जी स्टोर हो रही थी इसमें बहुत ज्यादा। अब जैसे ही यहां से करंट डाउन होना शुरू हुआ तो करंट डाउन होगी, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, तो पावर अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हो रही है, जा रही है, यानी पावर रिलीज हो रही है। अब फिर अगले में नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पहुंचता है तो फिर वही पावर पॉजिटिव हो जाती है, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन से यहां पर जीरो होता जाके तो पावर वापस नेगेटिव हो जाती है। तो ये पावर, करंट, EMF और वोल्टेज, इनके बीच एक ग्राफ आपको दिखा कि किस तरह से क्या होता है। तो ये L सर्किट हमारा आज होता है कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे और फिर आगे हम C सर्किट पढ़ेंगे जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट कराएंगे, किससे, AC सोर्स से। तो अगला जो टॉपिक आना है वो C सर्किट का आना है। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।